चुनाव के परिणाम की समीक्षा हो रही है। किसने दगा दिया, कौन है वो शख्स, कौन है वो जाति जिसने साथ नहीं दिया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी। देवेश जी, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जाति के लोगों ने हमें वोट नहीं किया इसलिए अब हम उनका काम नहीं करेंगे? क्यों नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कहते हैं, हर आदमी कहता है। कोई कहे न कहे, काम वही करता है। मैं खुल के कहता हूं, आखिर जिन लोगों के लिए हमने पिछले 25-30 सालों से काम किया है, व्यक्तिगत काम, सार्वजनिक काम सबका किया है, सबका करेंगे आगे भी। व्यक्तिगत काम के लिए अगर आप मेरे पास आते रहते हैं, आपके बच्चों का एडमिशन हो, आपका पुलिसिया पर भी किसी ने आप पर झूठा केस कर दिया हो, आपके घर के लोग मरीज होकर अस्पताल में भर्ती कराना है, उनका भर्ती नहीं हो रहा है, इस तरह के सैकड़ों काम रहते हैं, लोगों के व्यक्तिगत काम रहते हैं। आप आते हैं और मैं अंधे के जैसे न देखता हूं आप कौन हैं, किस समाज के हैं, मेरे मतदाता हैं कि नहीं, ये है 25-30 साल से कर रहा हूं। और जो समाज के लोग सबसे ज़्यादा आते हैं और सबसे ज़्यादा काम करा के ले जाते हैं, व्यक्तिगत काम मैं बार बार बोल रहा हूँ, सार्वजनिक काम करना हर आदमी का धर्म है, सरकार के खजाने पर हर आदमी का हक है, वो हमने किया है, सबसे ज़्यादा किया है, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन व्यक्तिगत काम जब आप हमसे कराने आते हैं तो ये सोच के आते हैं ना कि ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि के नाम से ही आप सोच के आते हैं कि हाँ चलिए हम उनके पास चलते हैं, उनकी बात कोई सुनेगा और हम आपका काम बेशक बिना जाने, आपसे बिना पूछे, बिना आपको पहचाने मैं कर देता हूँ, और 25 साल से कर रहा हूँ। और जब चुनाव का समय आया तब आप मेरा तीर छाप पर आपको नरेंद्र मोदी दिखने लगा। तो मैं, आप जब अब आएंगे मेरे पास तो मैं आपके चेहरे पर लांटेन क्यों नहीं देखूं? क्यों करूं मैं आपका काम? व्यक्तिगत काम सार्वजनिक बार बार कर रहा हूं, हमेशा किया हूं, सबसे ज्यादा किया हूं, आगे भी करूंगा। व्यक्तिगत काम क्यों करूंगा? मैं अगर जन सेवा में हूं, सार्वजनिक जीवन में हूं, और मेरी बात अगर कोई प्रशासन के लोग या कोई भी लोग सुनते हैं, मेरी बात इसलिए सुनते हैं कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, किसी ओहदे पर हूं, कल वही नहीं रहूंगा तो आप आएंगे भी नहीं मेरे पास और ना मैं काम आपका करा सकूं। तो सवाल ये उठता है देवेश जी कि क्या वो सीधी बात है, मैंने सबको कह दिया, आप हर एक आदमी का स्वागत है। मेरी दोस्ती तुमसे वैसे ही बरकरार है, दो समाज के लोगों से मेरी दोस्ती वैसे ही बरकरार है। लेकिन आना है तो कभी सार्वजनिक काम हो तो मुझे सूचना दे देना, मैं कर दूंगा। आना है मेरे पास व्यक्तिगत काम के लिए, चाय पिलाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा और खुदा हाफिज कर दूंगा, बाय बाय कर दूंगा, राम राम कर दूंगा, प्रणाम कर दूंगा। काम नहीं करूंगा, सरेआम कहा है, दर्जनों बार कहा है, आगे भी कहूंगा। ये जो यादव और मुसलमान हैं, इन लोगों ने क्या खता किया? आखिर ऐसा क्या हुआ? क्योंकि बिहार में तो जातिवाद है और जाति पर लोग वोट देते हैं, तो फिर जाति के पास जाए ना काम कराने, तो काम कराने हमारे पास क्यों आते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने जबरदस्ती तुमको कहा है मेरे पास आओ, जाइए, चले जाइए, कोई दिक्कत कहाँ है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? कोई समस्या नहीं है, मेरी आपकी दोस्ती वैसे ही बरकरार रहेगी। लेकिन काम मुझसे मत कराइए, व्यक्तिगत काम, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई अब कॉम्प्रोमाइज होने की सवाल नहीं। क्या इसका असर पड़ेगा आपके साथ? असर मेरे चुनाव में पड़े न पड़े, मैं राजनीति से मेरी रोटी नहीं मिलती है, ये जान लीजिए। आज तक कभी नहीं मिली है मुझे, इसका फिक्र नहीं है कि इसका, ऐसे भी आपने कहा दिया, किस पर फर्क पड़ा? तब अकेला मैं शायद जनप्रतिनिधि होऊंगा, आम जनता भी कोई नहीं करता है। मैं हर धर्म का उतना ही सम्मान करता हूं, हर धर्म का। और आप शायद मेरे सीतामढ़ी घर पे नहीं आए, मेरे कंपाउंड वॉल पे जो इतनी बड़ी दीवार है उस पे ओम का चिन्ह बना हुआ है, एकदम 10 फीट का, बीच में क्रॉस का धर्म बना हुआ है, प्रतीक है ये सब धर्मों का। और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बना हुआ है। आज से नहीं, मैं पहली बार जनप्रतिनिधि बना, उससे पहले से ओम है भगवा में, क्रॉस है सफेद में, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हरा में। इसलिए कि मैं धर्म का सम्मान करता हूं, हर धर्म का सम्मान करता हूं, हर धर्म के लोगों का सम्मान करता हूं। लेकिन जब काम करना है तो एक तरफा कैसे चलेगा? जिंदगी में पहली बार आया हूं मैं आपके पास, जिंदगी में। स्नातक क्षेत्र में क्या है, कितने मतदाता है? हमारे मुसलमान भाई लोगों को तो मतदाता भी नहीं बनाए जाते थे जब से मैं स्नातक में आया। उससे पहले बता दे कौन कितने मतदाता बने होंगे। पूरे तिरहुत क्षेत्र में अगर 50 बने होंगे तो मैं चुनौती देता हूं, बता दे। मैंने बनाने का काम किया उन्हें, मैंने।
सभी जगह। आखिर ये लोग बेवफा क्यों निकले? नहीं, मैं बेवफा नहीं कहूंगा, मैं उनकी मानसिकता पर सवालिया प्रश्न उठा रहा हूं। आखिर नीतीश कुमार की तुलना कीजिएगा माननीय लालू प्रसाद यादव जी से अल्पसंख्यकों के काम के बारे में। आदरणीय लालू जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, बहुत बड़े नेता रहे हैं, आज भी हैं, तेजस्वी जी उभरते हुए नेता हैं, सम्मान करता हूं। लेकिन आदरणीय लालू जी ने इस अल्पसंख्यक समाज के लिए सिवाय ये कि भारतीय जनता पार्टी को गाली देते रहे, सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है, इतना ही बोलते रहे, इसके अलावा अगर कुछ किए हैं तो मुझे बता दें आप। आदरणीय नीतीश कुमार आए, एक भी दंगा है उनके 18 साल में? आपको याद है? आप तो प्रेस वाले हैं, एक भी कोई दंगा या इसी तरह के सांप्रदायिक तनाव, दंगा तो बहुत बड़ी बात हो गई, कोई सांप्रदायिक तनाव आपको याद आ रहा है किसी जिले का? मदरसों में 4,000 रुपए इनको मिलते थे, इनके मौलवियों को, इनको शिक्षकों को 40,000 कर दिया आदरणीय नीतीश कुमार ने। इससे क्या ध्रुवीकरण मदरसे थे उस समय जब नीतीश जी आए, और आज कितने हैं? देवेश जी, इससे क्या ध्रुवीकरण की राजनीति बढ़ेगी नहीं? आपको नहीं लगता है कि इससे फिर बीजेपी को और इससे ज्यादा और क्या बढ़ेगी? पहले ही से बढ़ी हुई है। इस पहले से आप काम के आधार पर किसी को वोट देते ही नहीं है। आप काम के आधार पर किसी को दीजिएगा तब ना ध्रुवीकरण कम होगी। काम को पसंद कीजिए। आप किसको जनप्रतिनिधि आप क्यों बनाते हैं? आप इसलिए बनाते हैं कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं को दूर करें, हमारे प्रदेश की समस्याओं को दूर करें, हमारे शिक्षण संस्थान खोलें, हमको स्वास्थ्य का सुविधा मिले, हमको रास्ता मिले, हमको बिजली मिले, सुरक्षा मिले। लेकिन देवेश जी, इस बार के चुनाव में मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो बात उठी, इसके कारण जो है मुसलमान नाराज हो गए। नीतीश कुमार के प्रति तो वो बहुत सॉफ्ट रहते थे, लेकिन क्योंकि आप नरेंद्र मोदी के साथ, बीजेपी के साथ हो गए, इसलिए वो नाराज हो गए। इससे पहले लगता है बहुत वोट देते थे नरेंद्र मोदी जी को। किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? इसके पहले बड़ा वोट देते थे वो बीजेपी को। महाराज, दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, वरना हकीकतों से हम भी वाकिफ हैं। इस भ्रम में ना रहें। मैंने ये सोचा था कि इनका काम मैं इतना किया हूं आज तक, तो मुझे ठीक है 16 आना नहीं, 8 आना ही सही, 4 आना ही सही, 4 वोट नहीं दीजिएगा। भाई साहब, चलिए सीतामढ़ी। सबसे बड़े संत हैं यादव समाज के, संत थे। मैं उनके चरणों में अपना शीश झुकाता हूं, उनके स्मृति को प्रणाम करता हूं। संत महंत तपस्वी नारायण दास जी, बघी धाम के, रीगा के। मैं नहीं जानता आप उस कार्यक्रम में आए थे कि नहीं। उनका 100 साल हो गया था और जश्न मनाना था। जो वहाँ के महंत लोग हैं जो मठ पर बैठते हैं रीगा में, जिले के सारे लोगों को बुलाए, बेचारे उनके समाज के लोगों को, कि जाइए, सरकार नीतीश जी की और लालू जी की है, 2017 की बात है, और हम लोग यहाँ करना चाह रहे हैं। इसमें 10 दिन के अंदर 20-25 लाख लोग श्रद्धालु आएंगे पूरे देश से। वाकई बहुत बड़े संत थे, वहाँ बहुत बड़े संत थे। तो 10-20 लाख, 20-25 लाख श्रद्धालु आएंगे। हम चाहते हैं कि हमको कम से कम 100 शौचालय, 100 चापाकल, 2550 ट्रांसफार्मर और 8-10 रोड हैं, ये बन जाता तभी ये कार्यक्रम हो सकेगा। 10 दिन का कार्यक्रम है और 25 लाख आदमी आने वाले। सारे फेल हो गए। उनको किसी ने बताया कि देवेश जी से बात कीजिए। मैं तो एमएलसी ही था। देवेश जी से बात कीजिए, ये कब उनके बस की बात है, बाकी लोग कोई हिम्मत नहीं करेगा जाने का। मैं आया यहाँ, मैंने नीतीश जी से कहा, उनको याद था, उन्होंने कहा कि हाँ, नवल राय जी सांसद थे हमारे, उन्होंने तपस्वी नारायण दास जी के रेलवे के हॉल्ट के लिए मुझे कभी कहा था। तो तुरंत उन्होंने उनके प्रधान सचिव चंचल जी को बुलाया, तत्कालीन प्रधान सचिव, और कहा देखिए देवेश जी क्या कर रहे हैं, वाकई बहुत बड़े संत थे यादव समाज के, ये सारा काम जो कह रहे हैं उसको करवा दीजिए। और एक महीने में प्रकाश जी लगभग 20 करोड़ के काम हुए ब्रेक नेक स्पीड से। अकेला मैंने करवाया, वो मेरे चलते हुआ। जो सज्जन बेचारे हमारे सामने इस समय लड़े, हमारे सामने अभी आरजेडी के, वो एक दिन झांकने भी नहीं गए, देखने भी नहीं गए, प्रणाम करने भी नहीं गए संत के स्मृति को। ये मैंने करवाया उस समाज के लिए। और तब समाज मुझे एक वोट नहीं देता है तो दिल में दर्द नहीं होगा? मैं क्या स्वागत करूंगा उनका? व्यक्तिगत जरूर आए, मेरे बहुत करीबी दोस्त लोग हैं, मुसलमानों में भी आज भी हैं और यादवों में भी, और आगे भी रहेंगे। लेकिन मैंने सबको मना कर दिया, बाबू काम, क्योंकि तुम्हारे चलते, तुमने भी तुम्हारे समाज के लोगों को कहा होगा तो उन्होंने वोट नहीं दिया, इसलिए काम मुझे मत बताओ। मेरी दोस्ती बरकरार रखो, मैं दोस्त परस्त आदमी हूँ,
दोस्ती बरकरार रखो, आओ मिठाई खाओ, चाय पियो, गपशप करेंगे। सार्वजनिक काम बताओ, जरूर करूँगा, लेकिन व्यक्तिगत काम के लिए मुझे माफ़ कर दो। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, फिर वो उम्मीद किस वजह से करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।